हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो आइए दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताजा तरीन गर्मा गर्म खबरों के साथ। तो आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में देश और दुनिया का क्या हाल है। कोरोना महामारी लगातार अब काबू में आती नजर आ रही है क्योंकि वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है देश और दुनिया में। इसके अलावा और भी कई सारी हलचल है। हमारे देश की सुरक्षा हो या फिर चीन के साथ हमारा विवाद हो, तो साथ ही में वैक्सीनेशन को लेकर दूसरी अपडेट्स हो या फिर हमारे देश में और दुनिया में होने वाले ढेर सारी परिवर्तन हो, घटनाएं हो, जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले कि हम खबरों की ओर बढ़े, आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद की विदाई। आतंक की घटना के बाद फोन कॉल की बात का जिक्र करते हुए भावुक हुए पीएम मोदी। दिल्ली हिंसा का अपराधी दीप सिद्धू गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का रखा था इनाम। उत्तराखंड त्रासदी। तपोवन सुरंग में जिंदगी की आखिरी आस। 35 लोगों की जिंदगी बचाने के लिए ऑपरेशन जारी। इस देश ने ऑक्सफोर्ड की कोविड-19 वैक्सीन को टीकाकरण में शामिल करने से रोका। खतरनाक होता जा रहा है कोरोना वायरस। अब इस देश में नए स्ट्रेन की खबर। अगले महीने में साल के सबसे बड़े एस्टेरॉइड से होगा धरती का सामना। जानिए कैसे देख पाएंगे। हफ्ते में 4 दिन काम, बाकी आराम। श्रम कानून में होंगे ये बदलाव। खत्म हो सकती है एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी, बढ़ सकती है कीमत। दोस्तों, वीडियो में आगे ऐसी और भी कई महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। इसी के साथ ही वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। और साथ में इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी उतनी ही मेहनत, प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, फिर इसे लाइक और शेयर करते हैं, अपने विचार हमसे साझा करते हैं और इस तरीके का आपका ये प्यार और सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है बेहतरीन काम करने के लिए। तो इस सपोर्ट को हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिएगा। अब चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक बार फिर से राज्यसभा को संबोधित किया, जहां पर गुलाम नबी आजाद समेत 4 सांसदों को विदाई दी गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी भावुक नजर आए और गुलाम नबी आजाद को लेकर अपनी दिल की बात कही। उन्होंने इस दौरान गुलाम नबी आजाद की जमकर तारीफ की और कहा कि वो न सिर्फ एक अच्छे सांसद रहे, बल्कि उन्होंने काफी बेहतरीन तरीके से अपने कार्यकाल में काम भी किया। उन्होंने आतंकवादियों के हमले के दौरान गुलाम नबी के साथ हुई एक बातचीत को लेकर भी एक वाकया साझा किया। उन्होंने कहा कि गुजरात में यात्रियों पर जब आतंकवादियों ने हमला किया था तो उस वक्त गुलाम नबी का मेरे पास फोन आया। वो सिर्फ ना मुझे सूचना देने के लिए था, बल्कि उस दौरान वो इतने ज्यादा भावुक थे कि उनके आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। और इन सब बातों को याद करते हुए प्रधानमंत्री न सिर्फ पुराने वक्त में खो गए, बल्कि उनके आंखों से आंसू भी झलकते हुए नजर आए। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने की वजह से अब तक 36 लोगों की जान जा चुकी है, तो वहीं 170 लोग अभी भी लापता है। इस ग्लेशियर के टूटने की वजह से गंगा नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है और यूपी तक हाई अलर्ट पर है। इसके अलावा इस दौरान तपोवन में एक सुरंग में अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की जानकारी है। उम्मीद है कि यहाँ पर 35 लोग अभी भी फंसे हुए हैं और उन लोगों को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 3.5 किलोमीटर लंबी इस सुरंग में से अभी तक 130 मीटर की जो सफाई हो चुकी है, तो वहीं 180 मीटर पर एक टर्न है। विशेषज्ञों का मानना है कि टर्न की वजह से हो सकता है कि आगे की तरफ मलबा नहीं गया हो और जो 35 लोगों के बारे में जानकारी है वो वहां पर सुरक्षित हो सकते हैं और जल्द ही वहां तक की सफाई होने के बाद उन्हें वहां से सुरक्षित निकाला जा सकता है। तो वहीं इस सैलाब की वजह से एनटीपीसीआर को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कोरोना वायरस महामारी ने पिछले 1 साल से पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया हुआ है और इस वायरस को हराने के लिए डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने एक वैक्सीन तैयार की है और दुनिया में लगभग अलग अलग देशों में वैक्सीन पर अभी भी काम किया जा रहा है। तो वहीं इस वायरस को हराने के लिए वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका है। भारत में भी वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और अब देश जल्द ही दूसरे स्टेज के वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ रहा है, जहां एक तरफ राहत इस बात की है कि पुराने वायरस से हम लड़ रहे हैं और जल्द ही जीत जाएंगे, तो वहीं नए नए स्ट्रेन आकर सबकी टेंशन बढ़ा रहे हैं। अब ऐसे में अर्जेंटीना में वायरस का एक नया स्ट्रेन पाया गया है। दरअसल रूस की मीडिया ने स्वास्थ्य मंत्री गार्सिया के हवाले से इस बात की जानकारी दी है। दरअसल गार्सिया ने ट्वीट करके बताया है कि उनके देश में एक नया वायरस मिला है जो कि कोरोना वायरस का म्यूटेट वर्जन ही है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक इस वायरस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अमेज़न में पाया गया P1 वायरस और रियो डी जेनेरो में पाया गया P2 वायरस इसी वायरस के नए स्ट्रेन है।
नए श्रम कानूनों को कामगारों के काम के घंटे को लेकर लचीला बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं, जहां पर प्रस्ताव में ये कहा गया है कि कामगारों को हफ्ते भर में सिर्फ 48 घंटे काम करना होगा और अगर अब वो अपना 48 घंटे काम करने का टारगेट पूरा कर लेते हैं तो वो बाकी दिन छुट्टी में जा सकते हैं। लेकिन बाकी दिन छुट्टी करने के लिए उन्हें एक दिन में 12 घंटे काम करने होंगे, जो हाल फिलहाल में श्रमिकों के लिए सिर्फ 8 घंटे का टाइम स्लॉट रखा गया है। अगर वो बाकी दिनों के लिए छुट्टी चाहते हैं तो उन्हें एक दिन में 12 घंटे काम करना होगा। तो वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय श्रम सचिव अपूर्वा ने यह भी कहा है कि कर्मचारियों को हफ्ते में 48 घंटे काम करने की समय सीमा को तय कर दिया जाएगा। गरीब परिवारों की पॉकेट पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए सरकार एलपीजी सिलेंडर पर एक सब्सिडी देती है, लेकिन अब ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जल्द ही ये सब्सिडी खत्म हो सकती है। दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से साल 2021-22 का बजट पेश किया गया है, जहां पर उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ लाभार्थियों को और जोड़ने की प्लानिंग की जा रही है। अब ऐसे में अगर ये 1 करोड़ लोग और जुड़ते हैं तो सरकार के ऊपर सिलेंडर्स को लेकर दी जाने वाली सब्सिडी पर ज्यादा बोझ पड़ेगा। तो इसी बोझ को कम करने के लिए फ्यूचर में गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की जा सकती है। तो वहीं साथ ही साथ एक अंग्रेजी रिपोर्ट के अनुसार ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि सरकार सब्सिडी को खत्म करने की ओर बढ़ रही है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस महामारी के 9,110 नए मामले सामने आए। वहीं कल 78 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक करीब 62.5 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। देश में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,08,47,304 हो गई है। इनमें से 1,55,158 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,43,625 है। 26 जनवरी को देश में हुई हिंसा के मुख्य आरोपियों में से एक दीप सिद्धू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। करीब 15 दिन की फरारी काटने के बाद दीप सिद्धू मंगलवार को तड़के दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में हत्थे चढ़े। पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। फिलहाल अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि दीप सिद्धू को कहां से गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि पुलिस ने पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू के ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित भी किया, लेकिन इन सब के बीच दीप सिद्धू की ओर से एक के बाद एक वीडियो संदेश जारी किए जा रहे थे। दक्षिण अफ्रीका ने एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की बनाई कोविड-19 वैक्सीन को टीकाकरण अभियान में शामिल करने से रोक दिया है। दोनों कंपनियों की संयुक्त कोविड-19 वैक्सीन देश में कोरोना वायरस के वेरिएंट के खिलाफ कम सुरक्षित पाई गई है। वैक्सीन का मानव परीक्षण 2000 लोगों पर किया गया था। परीक्षण में शामिल सभी वॉलंटियर्स की औसत उम्र 21 साल थी और सभी युवा थे, स्वस्थ थे। नतीजों से पता चला है कि वैक्सीन दक्षिण अफ्रीका में सामने आए कोरोना वायरस की नई किस्म के खिलाफ बहुत ज्यादा कारगर नहीं है। आज सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के भाव में 35 पैसे प्रति लीटर तक का इजाफा कर दिया। दिल्ली में पेट्रोल 87.30 और डीजल 77.48, मुंबई में पेट्रोल 93.83 और डीजल 84.36, कोलकाता में पेट्रोल 88.63 और डीजल 81.06, चेन्नई में पेट्रोल 89.70 और डीजल 82.66 रुपए प्रति लीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धरती पर अक्सर विशाल एस्टेरॉयड के गिरने का खतरा मंडराता रहता है। ताज़ा खबरें हैं कि साल 2021 में एक बार फिर से आने वाले कुछ दिनों में धरती के करीब से एक विशाल यानी कि बहुत बड़ा एस्टेरॉयड गुजरने वाला है। एस्टेरॉयड का धरती के करीब से गुजरना यूँ तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन 21 मार्च को जिस एस्टेरॉयड के मूवमेंट की खबर है उस पर दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों की नजर रहेगी। इस क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड का नाम 231937 2001 FO32 है, जो इस साल 2021 का सबसे बड़ा एस्टेरॉयड होने जा रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार ये करीब 1024 मीटर चौड़ा है। हालांकि इससे धरती को कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसे खतरनाक एस्टेरॉयड की श्रेणी में रखा गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तक खबरें यूं ही लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप बस चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही में अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा कीजिए और अपना नाम मेंशन करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।